प्राप्ति भैया तुमको हुई गई भैया तुम देना सब बताए हमें मेरे ओ भैया दिया है क्या मार्ग बहुत सच्चो बतलाइयो अरे चोल मार्ग तुम खोजो ज्ञान होए सीधो जाइयो भगवान जो ज्ञान खोजो ज्ञान होए सीधो जाइयो सुन सब साधुन तला बोले बुद्ध तथागत भान मेरी वाणी सुनियो तला बोले जवाब दिया तुम्हें तुम कह रहे हो कि तुम्हें बौद्धत्व की प्राप्ति हो गई। हाँ मुझे बौद्धत्व की प्राप्ति हुई। जवाब दिया भगवान कहते हैं हे मित्रों मैं चाहता हूं क्योंकि हमने बड़ा तप किया और ऐसे गुरु को नहीं छोड़ा जिस गुरु से शिक्षा ना ली हो, लेकिन हमें जब मिला तो मैंने अपने आप में जब वही प्रश्न किया तो उसका उत्तर मुझे मिल गया है। भगवान ने पांचों उन भद्री ब्राह्मणों को बताया और अष्टांगिक के मार्ग के विषय पर उन सभी पांचों ब्राह्मणों को समझाया और जब समझाया तो पांचों ब्राह्मण भगवान के अष्टांगिक मार्ग को और शीलों को सुन करके गदगद हो गए और ये कहने लगे ये तो वाकई में भगवान शास्ता भगवान है। अब अगर हम इनकी मदद करेंगे तो ये भी विश्वास है किसी न किसी दिन हमारा नाम भी इनके साथ अवश्य जुड़ जाएगा। क्या उस समय शाक नहीं थे? उस समय भी शाक थे। आखिर में ऐसा क्यों कि वो लोग पहले उन्हें क्यों उनसे उस प्रवज्ञा को लिया? मालूम होना चाहिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है जहां बुद्धत्व के विषय की चर्चा होती हो वो व्यक्ति सर्वप्रथम पहुंचता है कि भैया वहां पर बुद्धि में समृद्धि आएगी, ऐसी जगह पर मैं अवश्य जाऊंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। इसलिए उन भद्री ब्राह्मणों ने कहा कि अगर इन शास्ता भगवान बुद्ध का मैंने संग ना किया तो हम जैसा मूर्ख दुनिया में कोई भी नहीं है। हम इनके शरण में रहेंगे और इनके शरण में रहेंगे तो मैं अपने वंश में सभी को बताएंगे कि धम्म क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्ध क्या है। ऐसा सोचा है, लेकिन ऐसा हमारे समाज में अगर शाकों की बात की जाए तो ऐसी सोच नहीं है। ये मत कहना कि बुराई ये कर रहे हैं। मैं शाक लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्योंकि इनकी सोच अगर अच्छी होती तो ये सत्य बात है कि एकजुट होकर के हर एक काम करते।
अपने बच्चों में अच्छी शिक्षा देते। ये सिर्फ इतना जानते हैं, बच्चा जैसे ही 5 साल का हुआ कि चलो लला खेतों में चलो, तुरैया खड़ियां तोड़ो चले, धन है। और घर से जाएंगे बच्चों से कहेंगे भाई लला तुम्हें मालूम नहीं है अपने खेत की मेड़ है, मेड़ पे घास खड़ी है, वो तुम्हें छोड़ना है। कभी ये कहा कि बेटा तुम्हें खेतों में नहीं जाना है, स्कूल में जाना है। घंटी का बहुत बड़ा महत्व है। एक घंटी मंदिर में बजती है और दूसरी घंटी कॉलेज में बजती है। निर्णय तुम्हारा है कि कॉलेज में बच्चे को भेजना है या मंदिर में भेजना है। इतना बच्चा है कि मैं मंदिरों में बहुत गया, जहां भी गए तहां भिखारियों के अलावा मुझे कोई मिला नहीं। भिखारियों की लाइन लग जाती हर एक मंदिर के पास। और कॉलेज में बच्चे को पढ़ाओगे तो क्या होगा मालूम? कोई आईएएस बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई कुछ बनेगा। इसलिए शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो प्राणी पीता है, वो दिन भर दौड़ता है, पूरे संसार में दौड़ता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। भगवान ने यही तो बताया है सभी को, अत दीपो अत शरणा। अपना दीपक बनना है तो स्वयं बनना है, किसी दूसरे के शरण में नहीं जाना है, ऐसा समझाया। लेकिन इधर कोई कहते कि धम्म का जन्म कहाँ हुआ, धम्म का जन्म कहाँ हुआ, क्या कहोगे? ऋषि पतन। और कोई कहते बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, क्या कहोगे? बोध गया। और कोई कहते संघ का जन्म कहाँ हुआ, तब क्या कहोगे? यहां भी शंका है, तो भी आप कहोगे सारनाथ कह दो या ऋषि पतन। बात एक ही है, सारनाथ, ऋषि पतन, मृगधा, काशी, ये एक ही नाम से, ये एक जगह के 5 नाय हैं। लेकिन मेरे धम्म प्रेमियों, एक शील प्रकाश नाम के बहुत सुंदर गुणवान सेठ थे। कवि कहता है, अरे शील प्रकाश